ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम इस क्लास में इस वीडियो में जो है माइनॉरिटी स्टेटस फॉर हिंदूज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। रिसेंटली जो है एक प्ली फाइल किया गया था, पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी हिंदू, जैसे भारत में डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की हिंदू जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी की श्रेणी में है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है क्योंकि वो एक स्टेट लेवल पे है। और पूरे के पूरे अगर इंडिया लेवल की बात करूं तो पूरे के पूरे भारत के अगर स्तर पर देखोगे तो हिंदू इज इन मेजोरिटी, दैट्स वाई। अब है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि क्या वह स्टेट लेवल पे डिफरेंट कम्युनिटी जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या फिर जो माइनॉरिटी है उन्हें माइनॉरिटी का स्टेटस दें, ठीक है। तो माइनॉरिटी स्टेटस फॉर हिंदू, इसके लिए आवाज़ उठाया गया है और पिटीशन फाइल की गई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि प्ली फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं और जब उसकी इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में ही प्ली फाइल किया जाता है, ठीक है। तो हिंदू वेयर माइनॉरिटी इन 10 स्टेट। अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखूं तो हिंदू जो है वो लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें कि, और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें कि जैसे माइनॉरिटी की स्थिति में है या फिर अल्पसंख्यक है। जैसे बहुत सारे ऐसे नॉर्थर्न स्टेट हो गए, चंडीगढ़ वगैरह हो गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, तो और मेघालय वगैरह, मिजोरम वगैरह, तो इन तमाम जगहों पे हिंदू की स्थिति जो है एक अल्पसंख्यक का है। और इस परिस्थिति में वहाँ जो अल्पसंख्यक है वहाँ उन जितने भी माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर स्कीम्स या उनके अधिकार होते हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो उनका मानना है और ऐसा कहना है कि हमें भी माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। स्टेट क्लियर, ठीक है। और तो जितने भी बेनिफिट माइनॉरिटी को मिलता है जब नेशनल लेवल पे, और वही माइनॉरिटी की स्थिति जब वो स्टेट लेवल पे होती है तो वह उन्हें नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 है इसे स्क्रैप कर देना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए, इसे रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अधिक पावर देती है आइडेंटिफाई करने के लिए और नोटिफाई करने के लिए कि कौन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है इंडिया में और कौन मेजोरिटी है। तो ये एक आर्बिट्रेरी रूल हो गया। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो भी माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसमें मुख्यतः होता क्या है कि उस इंस्टीट्यूशन में जो भी रिजर्वेशन वगैरह की क्राइटेरिया, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या फिर सेंट स्टीफेंस वगैरह है, तो बहुत सारे ऐसे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, उसमें रिजर्वेशन वगैरह कार्य कम फार्मूला काम नहीं करता, या फिर वहाँ जो है कुछ सीटें जो है कुछ क्या मेजोरिटी ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, बिकॉज वो स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा इधर वो रन किया जाता है और वो उन्हीं के नाम पे बनाया जाता है। तो ये सब सारी परिस्थितियों को देखते हुए सेंटर उसे आइडेंटिफाई करती है। अब बात आती है कि जब आप नेशनल लेवल पे तो उसे माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशन, अपनी कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपनी संस्कृति को कैसे कंजर्व करे, कैसे प्रिजर्व करे, क्योंकि उसे उस स्तर पर, राज्य के स्तर पर जो है माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट भी हो रहा है कि जिससे डिनाइल ऑफ बेनिफिट टू द रियल माइनॉरिटी, जो रियल माइनॉरिटीज़ है उसे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उसे डिनाई हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबल डिसबर्समेंट अंडर द स्कीम मेंट फॉर देम टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन्फ्रिंग अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का भी इसमें उल्लंघन हो रहा है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। क्योंकि जो रियल माइनॉरिटीज़ हैं स्टेट लेवल पे उन्हें वो अधिकार समानांतर में नहीं मिल रहा है नेशनल लेवल के स्तर पर, ठीक है, ठीक है। ये तो पहली चीज़ है। और आगे है अनुच्छेद 30 का यहाँ हवाला दिया गया है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थानें हैं, ठीक है, और जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है वो अपने शैक्षणिक संस्थानों को चला सकती है, ठीक है, उसे इस्टेब्लिश कर सकती है, उसे कह सकते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो अपने आधार पर, अपने भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर उसे रन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत। तो ये सारी डिमांड है या फिर अपना पक्ष जो है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा या फिर जो भी माइनर कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट में, उनके द्वारा प्ली फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें रखी गई हैं। स्टैट क्लियर, ये तो पहली चीज़ हुई। अब बात करते हैं कि सेंटर ने अपनी बातों को क्या रखा या फिर सेंटर ने अपनी बातों को रखते समय सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट टू हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिंदू एज माइनॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट को भी यह मतलब एक प्रकार से अधिकार है, उसके पास भी यह पावर है कि वो किसी भी, ठीक है, मतलब अगर स्टेट का कोई भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, उसे धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जो है उस पार्टिकुलर समुदाय को जो है माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी यह पावर्स हैं। ये सेंटर का दलील रहा, सेंटर ने अपने पक्ष में अपनी बातों में इस बातों को रखा। पहली चीज तो ये हो गया। आगे है मैटर कंसर्निंग वेदर द फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म, जुडाइज्म्स, बहाइज्म्स, ठीक है। अब है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 30 में यह दिया गया है, ठीक है, कि जो भी मतलब उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त है कि जो भी माइनॉरिटी होंगे वो अपने शैक्षणिक संस्थानों को जो है वो चला सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये अधिकार उन्हें मिला है या नहीं, ठीक है, या उन्हें दिया जाएगा या नहीं, ये सारी की सारी बातें जो है माइनॉरिटी का स्टेटस आइडेंटिफाई करने का जब अधिकार स्टेट को है, तो यह अधिकार भी स्टेट उन्हें प्रोवाइड करा सकती है और करना एक प्रकार से जैसे ही माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा तो यह भी अधिकार उन्हें दे दिया जाएगा। ये सेंटर का पक्ष है और उनका कहना है। आगे है माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम। सबसे बड़ी बात है बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर स्टेप्स जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र लेवल पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, म्यूनिसिपालिटीज़ के द्वारा, मतलब लोकल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे उठाए जाते हैं, जो कि अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उन्हें वह जो कह सकते हैं कि सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम में नहीं होते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है ये सारी व्यवस्था की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स उठाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अब तक उन तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही माइनॉरिटी का स्टेटस ही नहीं है तो उसे कैसे मतलब मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। एंड दीज स्कीम्स आर ओनली इनेबलिंग प्रोविजन सो एज टू अचीव इंक्लूसिवनेस। सबसे बड़ी बात है, ये सब सारे प्रावधान इसलिए किए गए थे ताकि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में इंक्लूड कर सके और पूरे के पूरे सामाजिक संरचना जो है इंक्लूसिव, ठीक है, बना सके, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कह सकते हैं कि इस समुदाय के लोग समाज की मुख्य धाराओं में प्रवेश होने से वंचित ना रह जाए और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मिटी से वो सफ़र ना करे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी अनप्रिविलेज्ड या फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गया, इन तमाम लोगों के लिए ऐसे वेलफेयर मेजर स्कीम जो है सरकार उठाते रहते हैं ताकि सबको इंक्लूड किया जाए, सबको इंक्लूसिव, पूरे की पूरी सामाजिक संरचना जो है उसे इंक्लूसिव बनाया जाए, ठीक है। अब है कुछ स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है ज्यूइस को एज ए माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है विद इन स्टेट के अंतर्गत। और बात यहाँ एग्जाम्पल है कर्नाटक गवर्नमेंट की। तो कर्नाटक गवर्नमेंट भी जो है नोटिफाई की है बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज, जैसे उर्दू हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम, मराठी, तुलु, लैमिनी, हिंदी, कोंकणी एंड गुजराती लैंग्वेजेस एज माइनॉरिटी लैंग्वेज। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है एक माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड कराया गया है या दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के या इंपॉर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल के, आर्टिकल 29 के, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई यहाँ रिलीजन नहीं कहा गया, बल्कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब कोई भी समुदाय का, ठीक है, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, जिसकी भाषा, जिसकी बोली, जिसकी संस्कृति, जिसकी पहनावा, जिसकी ओढ़ावा, जिसकी मतलब स्क्रिप्ट और कल्चर अन्य तमाम कम्युनिटी से डिफरेंट है, वैसे कम्युनिटी को यह अधिकार है कि वह अपने जो है संस्कृति का, अपनी भाषा का, अपने कल्चर का, अपने स्क्रिप्ट का जो है वो उसका प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन कर सकता है। यह सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कोई भी जो इस देश का नागरिक है, यह अनुच्छेद 29 के तहत जो कि एक मौलिक अधिकार है, इसके द्वारा उसे मिला है,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा भी है, ठीक है, कि यह स्कोप जो है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए सीमित नहीं है, बल्कि सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब पूरे के पूरे देश के नागरिक का किसी एक सेक्शन, जैसे आप कहा जाता है भारत में कि 4 कोस में बोलियाँ बदल जाती है, ठीक है, कई एक भाषाएं हैं, तो और सबसे बड़ी बात है कि आप डिफरेंट आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाओगे, ट्राइबल स्टेट जाओगे, तो डिफरेंट ट्राइबल्स होंगे, उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषाएं हैं, ठीक है, तो उन तमाम भाषाओं को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए यह सबसे कह सकते हैं कि अच्छा प्रावधान है, जो कि हमें अनुच्छेद 29 के तहत मिलता है। और आर्टिकल 30 की अगर बात करूँ, जिसमें ऑल माइनॉरिटीज वेदर वेस्ट ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल जो है 30 अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपने धर्म, अपनी भाषा को प्रिजर्व करने के लिए, कोई भी शैक्षणिक संस्थान को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उनके द्वारा ही रन कराने के लिए यह अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया जाता है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है संविधान में ऑलरेडी दिए गए हैं, और ये पूरी के पूरे आप गौर करेंगे तो आप इसमें सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात कही गई है, सेक्शन ऑफ द सिटीजन की बात कही गई है। तो सेक्शन ऑफ द सिटीजन में कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट की कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेशल राइट भी है जो कि उनके द्वारा एंजॉय किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है आर्टिकल 30(1)(a) के तहत जो है उनका कुछ स्पेशल अधिकार है, स्पेशल राइट्स है, जैसे राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। सभी को मालूम है कि राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है, और कह सकते हैं कि 14 साल बच्चों को जो है सरकार फ्री एजुकेशन देती है, बहुत सारे रिजर्वेशन वगैरह की क्राइटेरिया भी है, ठीक है। एंड इन द केस द प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय द स्टेट, बहुत सारे ऐसे जो प्रॉपर्टी है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, अगर वो स्टेट के द्वारा लिया जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो उसे कंपनसेशन देना होगा, और साथ साथ जो है कहीं और किसी और जगह उस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जगह और मुआवजा की व्यवस्था करना होगा। आर्टिकल 15(5) में कहा गया है कि नॉट कंसीडर्ड फॉर रिजर्वेशन। देखिए, जितने भी आप शैक्षणिक संस्थाएं या जॉब वगैरह में बहुत सारे सरकारी जो है हम लोगों को लाभ दिया जाता है, जैसे SC ST OBC अब तो EWS कैंडिडेट को भी मिलते हैं, रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन्हें कुछ जो है प्रावधान किया गया है, ताकि वह भी तमाम जो है समाज की मुख्य धारा में प्रवेश कर सकें, और जो पिछड़े समाज के लोग हैं वह भी उस रिजर्वेशन के आधार पर जो है आगे मुख्य धारा में से जुड़ सकें। लेकिन ये प्रावधान माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये सब सारे उसको कुछ स्पेशल छूट दिया गया है। आगे राइट टू एजुकेशन हमने बात किया था कि 14 साल तक राइट टू एजुकेशन के तहत जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, और साथ साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि 25% इनरोलमेंट जो है रिजर्व होगा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। लेकिन ये सब सारी बातें जो है, ठीक है, पूरे के पूरे जो है वह माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए माफ़ किया गया है या उसे छूट दी गई है। आगे है जैसे उदाहरण दिया गया सेंट स्टीफेंस के बारे में वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस ऑफ 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल कहती है कि द इंस्टीट्यूशन हैव द 50% सीट रिजर्व फॉर द माइनॉरिटीज़। क्योंकि वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है तो 50% सीट जो है माइनॉरिटी के लिए रिजर्व किया गया है। आज के लिए इतना है। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.